जो भी हिंदुओं पर अत्याचार करते वो हामिद अंसारी और कांग्रेस के आंखों के तारे होते। देखिए, कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम हमेशा आक्रांताओं का, हिंदू पर जो अत्याचार करने वाले क्रूर शासकों का महिमा मंडन करने से नहीं चूकता। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध किया, जिस प्रकार से नेहरू जी ने भी एक समय पर गजनी का महिमा मंडन किया था अपनी किताबों में, आज उन्हीं की भाषा बोलते हुए हामिद अंसारी बोलते गजनी तो भारतीय था, गजनी तो बहुत अच्छा था। ये दिखाता है कि जो भी हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं वो हामिद अंसारी और कांग्रेस के आंखों के तारे होते हैं। इसीलिए वो कभी गजनवी और गजनी की वाइट वॉशिंग करते हैं, कभी वो अफजल गुरु याकूब को बेचारा मानते हैं। अभी शर्जील और उमर को बेल नहीं मिली तो उनको भटके हुए युवा बोल रहे थे, मासूम जोशीले युवा बोल रहे थे। तो ये दिखाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग और हिंदू विरोधी आक्रांताओं के पक्ष में कांग्रेस बोलती है और सोमनाथ और हिंदुओं का विरोध करती है। This shows how the Congress ecosystem, it always eulogizes Hindu haters. Whoever attacks, does atrocities on Hindus, they are always subjected to this kind of whitewashing by the Congress's ecosystem. Now Mr. Hamid Ansari says that Ghazni was not a cruel person. Ghazni was just an Indian. So they want to whitewash the crimes that he has done. Imagine, they boycott Somnath Swabhiman Parv. They are opposed to construction of Somnath. They eulogize Ghazni, and Mr. Nehru has also done that. Even today, the Congress ecosystem does that. They eulogize Aurangzeb, they eulogize Mughals, and even if the person is doing tukde of India, whether it's Sharjeel, Yaqub, Afzal or Umar, they stand in support of such elements. It shows the Hindu hatred they have in their mind. सेना का अपमान, संविधान का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी की पहचान। राहुल गांधी को ना सेना से मतलब है ना संविधान से। बीटिंग रिट्रीट समारोह में देश के सबसे प्रमुख नेता और संविधान के सबसे प्रमुख जगहों पर आसीन व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हो, हमारे डिफेंस सर्विसेज के सारे जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ्स हो, वो सभी लोग जाते हैं। इसमें एलओपी का भी जाना एक प्रकार से ट्रेडिशनली अनिवार्य माना जाता है। इनविटेशन भी आया था, परंतु राहुल गांधी सेना का मखौल उड़ाते हैं, सिंदूर ऑपरेशन का मखौल उड़ाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का मखौल उड़ाते हैं, और इसीलिए सेना और संविधान से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण पर्व पर भी वो नहीं गए। वैसे ऐसी कोई हैरानी की बात नहीं है, उनको तो बंक मारने की आदत है। 15 अगस्त को बंक मारते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ओथ को बंक मारते हैं, जब ओबीसी समाज से आने वाले वाइस प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण हुआ था। फिर सीजीआई हरियाणा से आते हैं, पहले सीजीआई हरियाणा से उनका शपथ ग्रहण बंक मारते हैं। तो उनको इस प्रकार के कार्यक्रमों में बंक मारने की आदत है। देखिए, इंडियन लूट करने वाला एक नया शब्द का इजाद आदरणीय हामिद अंसारी साहब ने किया है। वो केवल अपने विवादास्पद, संकीर्ण और सांप्रदायिक बयानों के लिए चर्चा में न रहे। भारत के इतिहास को तोड़े मरोड़ नहीं, उनको महमूद गजनवी का सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला प्रसंग भी याद में रखना चाहिए। ये आक्रांता केवल विदेशी आक्रांता थे, इसका और कोई दूसरा इतिहास नहीं हो सकता है। और ये क्रूर आक्रांता थे, लुटेरे थे, चोर थे, बदमाश थे। इन आक्रांताओं को हिंदुस्तानी कहकर कम से कम हिंदुस्तानी शब्द का अपमान ना करे कोई। और मैं समझता हूं कि ये विदेशी आक्रांता निंदा के भी पात्र है और धड़ा के भी पात्र हैं। जो भी विदेशी आक्रांता है उनको महिमा मंडित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।